दान क्या है और पुरुषार्थ क्या है? आज हम महंत के पास गए थे, महंत जो वहां के महाकाल के, उनसे चर्चा करते हो, बोले गुरु जी दान अलग है और पुरुषार्थ अलग है, दक्षिणा अलग है, दक्षिणा। मैंने कहा क्या महत्व? बोला दक्षिणा आप उसको उसके पुरुषार्थ की दे रहे हो, और दान उसके अभाव की दे रहा हूं। तो हमने बताया दान में, तो वो दक्षिणा भी जरूरी है, लेकिन समानता यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि दक्षिणा आजकल के पंडित अपने पुरुषार्थ से 1,000 गुना ज्यादा मांगते हैं। तो ये विवेक भी हमने यही प्रश्न किया। मैंने कहा दक्षिणा पुरुषार्थ तक सीमित, लेकिन पुरुषार्थ में अगर बुद्धि का उपयोग करके लालच इन्वॉल्व हो जाए, उसको मैं पुरुषार्थ नहीं मानता, उसको स्वार्थ मानता हूं। सहमत हुआ हमसे? तो आप ये भी दीजिए कि किसी पंडित के भाव में आकर डर के मारे कि मेरे काम नहीं रुक जाए, नहीं। पंडित भी आप जैसे ही परेशान इंसान है। तो और आप लोगों में तो इतनी क्वालिटी है कि किस व्यक्ति लालच के, कौन व्यक्ति लालच से बात कर रहा है, कौन व्यक्ति लोभ से बात कर रहा है, 2 मिनट में आपके सामने आ जाएगा। जो आदमी आपकी चिंता आपसे ज्यादा करने लगे, समझ जाओ। अरे आप समझ नहीं जाओगे, मैं कर दूंगा। मैंने एक सज्जन से कहा भैया मैं तेरे लिए 15 मिनट पहले तुझसे मिला नहीं अभी तक, 10 मिनट पहले तू मुझे जानता नहीं, और मेरे लिए इतने इतने नए नए काम जो किसी के लिए नहीं किया आज तक, वो करने को तैयार हो गया। ऐसा तेरे को तेने मेरे में क्या देखा? समझते ना, आपके जीवन में कई लोग होंगे ऐसे। अरे और आपके लिए कर रहा हूं, मैं किसी के लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूं। बोलते ना सही, यस नो। देखा ना आपके? तो भाई हम में ऐसा क्या है? तो ये समझ जाओ उस व्यक्ति को जो बोले ना ऐसा करना, अपने वन काम तो काम रखे, बात खत्म। तो समझ जाओ व्यक्ति जो ज्यादा आपके लिए कर रहा हूँ, आपको ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, वो आप समझो वो भी उसके उसका क्या है, उसका सोच है, वो पैसे ज्यादा लेना चाहता है, लेकिन कितने देना कितने देना अब तक की आपकी चीज है ये। अपने विवेक का इस्तेमाल जरूर करें, और विवेक अवेयरनेस आपका कृष्ण है, आपका अर्जुन है। वही चीज अगर कम देकर किसी और के पास जाएगी, और पहली बात, आप कोई नहीं होते देने वाले, देने वाला कोई और है। अभी मैं आपसे फिर ज्ञान चर्चा हुई, फिर बोले यार गुरु जी मेरी तरफ से माफी मांग लेना। मैंने कहा तू है कौन? हु आर यू? माफी क्यों मांगना? मैंने कहा भगवान के दरबार में बगैर उसकी मर्जी के कोई आता नहीं है। तू है कौन बोलने वाला कि बोल देना मैं नहीं, गुरु जी बाबा बोला मैं नहीं आ पाया। मैंने कहा सॉरी, उनकी मर्जी थी कि तू नहीं आए। और और हाँ गुरु जी सही बोल रहा हूँ। आप भगवान से बड़े हो गए और बोल रहे सॉरी अपॉइंटमेंट बुक कैंसिल हो गया, मैं आ नहीं पाया, मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई। कोई अपॉइंटमेंट थोड़ी है आपका। आप समझे मेरी बात को? इट मीन्स यू आर शोइंग कर्ता भाव। उसकी इच्छा नहीं थी, फ्लाइट गई भाई, जाही विधि राखे राम, उसको नहीं बुलाना होता, उसकी जगह हम चले गए। और क्या चाहिए? वहां से हमने तुमको दर्शन करवा दिया ऑनलाइन, और उसके बाद तुम्हें बोलो गुरु जी माफी। मतलब ऐसा मैं कोई वो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक सामान प्रासंगिक बात कर रहा हूँ। तो अगर अपन कोई काम नहीं भी कर पाए ना, तो आप अपने आप से बात करें कि क्यों नहीं कर पाए, देव देव का काम। अगर बाय चांस भूल गए तो ओके, आपको हो सकता है कई लोग मुझसे लड़ते हैं, गुरु जी आप ये करते हो, गुरु बोलते नहीं होंगे, नहीं। आपका भाग्य होगा तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई माध्यम बन के कोई ना कोई बोल देगा और आपका काम होगा। उसी प्रकार कहानी की एक गुड़िया बच्ची बैठी थी, रात को रो रही थी मंदिर में, एक सेठ रुका, बोले क्यों रो रही है? वापस सुनाता हूँ कहानी बार बार मैं आपको। तो बच्ची बोल रही है मेरे पति की, बच्चे की तबीयत खराब है, फीस बनना है, मेरे को इतने रुपए चाहिए। तो सेठ ने उसको दे दिए उतने रुपए, और उसके बाद बोला मेरा कार्ड रख, तेरे को जब पैसे की जरूरत लगे तब ले लेना मुझसे। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले गुरु पंडित सेठ जी नमस्कार आपको, मेरे को ये जगह मालूम है, यहाँ पर बैठूंगी आके तो आप जैसा कोई दूसरा आके करके जाएगा, मेरे को नहीं जरूरत। इसको कहते हैं विश्वास, इसको कहते हैं श्रद्धा। भगवान में और आप में कभी ध्यान रखना, भगवान को सॉरी वगैरह कहना ही नहीं।
उसके बच्चे हम यार, और आज आरती लेने गई, आज वो उस चीज को नोट करना, वो भाव को, अरे यार सॉरी बोलना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, वो भाव को नोट करना जो आपके मन में सॉरी के लिए आ रहा है। आपके मन में कोई काम लेके फूल लेने गए थे और आप फूल लेके नहीं गए, तारे वो फीलिंग्स में भगवान बसता है, वो भाव में। जैसे हमने कल कहा था, जय हमसे हेल्थ का पूछती क्या है क्या नहीं, वे वो क्या, वो जैसे जो फीलिंग्स होता है ना भाव, देयर इज ए वे, वो भाव में भगवान है। जो भाव के कारण आप जा नहीं पाए मंदिर, दर्शन नहीं कर पा रहे माए, उसको आप किसी प्रोसेस में मत कन्वर्ट करो, उसको वो मानो कि वही चीज भगवान है। यस, आज हम और बात करें इसके पहले आपसे एक विशेष बात करेंगे। सामान्यतः अगर कोई आप प्रोफेशनल लाइफ में है, सर्विस लाइफ में करें, सामान्यतः अगर कोई शुभ काम कहीं जाना करना तो उसको थोड़ा हल्का सा पोस्टपोन करें 14 तारीख तक, टिल द 14th ऑफ जनवरी। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है, उस दिन के बाद से आप कार्य चालू करें। कोई काम पेंडिंग पड़ा हुआ है, कोई मांगलिक काम पड़ा पेंडिंग पड़ती है, कार्य आपको नहीं करना है, यू हैव टू डू आफ्टर। बट हाँ, कोई मरीज बना है, दवाई चालू करूं कि नहीं करूं, ये ऐसा नहीं। जो प्राइवेट काम है, पुराने काम चल रहे हैं, उनको चलने दें, लेकिन अब इस बात का ध्यान रखें कि तो आज कल हमने देखा था सूर्य के साथ चंद्रमा, है ना। अब चंद्रमा के साथ सूर्य होगा, बात एक ही होगी ना। यस, तो मिस वी ईच अदर सन विद द मून, नाउ वी आर गोइंग इनकी जो सीरीज सन विद द मार्स, है ना। अगर आपकी कुंडली में सूर्य मार्स के साथ है, मंगल ग्रह के साथ है, तो क्या होना चाहिए। एक तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि मंगल, पहले हम हॉरोस्कोप चार्ट देखने के बजाय अपने बात करें। सन मीन्स क्या, राजा, ग्रहों का शासक। मंगल मतलब क्या, सेनापति, है ना, रक्षक। टू थिंग्स रिमेंबर, तो रक्षक जो सेनापति है वो राजा है, यह दोनों एक कमरे में आ जाए तो क्या करेंगे। पहली चीज, अपने विरोधियों के ऊपर कैसे हमला करें। फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिकल बात लेके चले, ठीक है, अपने हथियार मंगल, है ना, हथियार मंगल का कुछ औजार, खून मंगल, तेजस्वी, करेज, हिम्मत, शासक, बुद्धि का समाज, सूर्य के साथ बुद्धि साथ में चलती है, और साथ में वो आपको वो भी आए। तो सूर्य और मंगल जब साथ होंगे तो 2 मिनट के लिए आप अपने आप बगैर चार्ट देखे बताओ क्या होगा। मंगल मार्स पुलिस, सन गवर्नमेंट, लीडरशिप क्वालिटी अलोंग विद द करेज, है ना। तो ये ठीक 2 चीज आएगी, लीडरशिप क्वालिटी अलोंग विद द करेज। हाँ बोलो, कौन बताएगा, जया ही बताएगी, जो है बता बेटा। वेरी गुड। प्रणाम गुरुजी। हाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा, उधर लॉ एंड ऑर्डर रहेगी। हाँ, लॉ ऑर्डर में अलग चीज आ गई, ये तो विध्वंसक है। हम तो लॉ ऑर्डर की बजाय वो पालन करने वाला सेटन का काम। मेरे राज्य पे कोई हमला नहीं कर दे, मैं शासक हूं, मेरा सेनापति साथ में है। फॉर एग्जाम्पल छोटे मोटे करो तो, अगर आज का उदाहरण लो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह, दीज आर द पेयर ऑफ द लाइफ, सन एंड मार्स। सन के साथ बुद्धि तो है, इंटेलेक्ट है, क्योंकि सन के पास बुद्ध मरकुरी आती तो अस्त हो जाता सूर्य। तो सूर्य एक शासक अपनी करेज के साथ हो, तो ऐसे व्यक्ति कभी समझौता नहीं करते, दे वॉन्ट बिलीव इन कंप्रोमाइज। तो इन वाले के लोग अगर सेकंड हाउस में आ जाए, अगर सेकंड रूम में ये लोग बैठे, फॉर एग्जांपल आपके हॉरोस्कोप में, तो आप ये जान मानिए घर में ये लोग है ना एक तरफ रहते होंगे, अपनी वाली चलाते होंगे हमेशा। हाँ है ना, आप ये समझ गए मैं क्यों बोल पा रहा हूँ, व्हाई आई एम सेइंग इट।
कि दे आर अपनी वाली करेंगे, ईगोइस्ट होंगे, अपने से ज्यादा किसी को ऐसे बुद्धिमान होंगे वो, लेकिन वो किसी की सुनेंगे नहीं, सुनेंगे इमीडिएट रिएक्ट करेंगे, क्विक रिएक्ट। ऐसे लोग उच्च सर्जन बन सकते हैं। सर्जन मीन्स डॉक्टर्स, दे कैन बिकम ए गुड डॉक्टर, बिकॉज डॉक्टर क्यों? औजार मीन्स मार्स, औजारों का मास्टर कौन? या तो एक सैनिक हो सकता है, सेना वाला, तो आर्मी जवान जो है, आर्मी ऑफिसर से जो है, दे आर ए लाइव एग्जांपल ऑफ सन एंड मार्स, सन एंड मार्स। और अब आप अभी हमने दोनों प्लैनेट को इकट्ठा करके बताया आपको, अब अलग अलग बता रहे हैं। सन एक लीडर, मार्स आपके जो डॉक्टर होता है, सर्जन, जो छोटे से छोटे औजार से भी किसी को ठीक करते हैं। आप शासक को मतलब गवर्नमेंट मत समझे, उसको इनोपरेट करें। तो जो सर्जन्स होते हैं ना, सर्जन्स, उसमें हमेशा देखना मंगल और मार्स और सन, इनका कॉम्बिनेशन रहता है, इनका इफेक्ट जरूर रहता है, पर्टिकुलर हाउस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये इस प्रकार के लोग सामान्यतः यह भाव रखते हैं, नेवर गो फॉर कंप्रोमाइज लीडरशिप क्वालिटी अलोंग विद द करेज। ये मेरा एक छोटा सा एक आज का आइटम है। अब आप दिमाग लगा लो, कौन से घर में जाएंगे? फोर्थ हाउस में जाएंगे, आपका घर में केवल अपनी चलेगी, सेकंड फैमिली में चलेगी, थर्ड उससे ज्यादा करेजियस इंसान होंगे, हिम्मत, कम्युनिकेशन में, बोली में, नंबर में। फिफ्थ हाउस में है तो क्या होगा? सिक्स हाउस में है तो क्या? तो आप खुद ही इलोबरेट करें इसको। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक मैंने प्राथमिक रूप में बताया, अब हम एक चार्ट निकालते हैं, ठीक है? वह चार्ट जय जी आपको मालूम है ना चार्ट? यू गॉट इट? आपने एक्सेप्ट किया क्या? अभी करती हूँ गुरुजी, मैंने मैसेज ही नहीं देखा, अभी करती हूँ, अभी फोन खोल। आई एम वेरी सॉरी। देखो अगर पॉसिबल हो आपके लिए तो करके देखो ना। या मैं अभी करती हूँ, आप बात कीजिए, 2-3 मिनट बात करती हूँ। मुझे 2 क्वेश्चन था गुरुजी। हाँ, पुरुषार्थ क्या है और औजार क्या है, इंग्लिश में बोलिए। पुरुषार्थ मीन्स करेज, पुरुषार्थ मीन्स केवल ए पर्सन एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल आपकी ऊर्जा, आपके काम करने की शक्ति, और ऊर्जा भी वो एक तकरीबन वही रूप होता है। ऊर्जा को अगर साहस में कन्वर्ट किया जाए, इफ एनर्जी कन्वर्ट इन ए करेज, इट बिकम पुरुषार्थ। ओके, सो आई डिडंट अंडरस्टैंड द एग्जांपल। एक्सक्यूज मी, जो एग्जांपल आप पहले दे रहे थे राइट, दक्षिणा के बारे में, उसमें आपने पुरुषार्थ कहा, मुझे वही समझ में नहीं आया। दक्षिणा करेज कहाँ से आ वो रही? पंडित आपके लिए पुरुषार्थ कुछ काम करता है। आज एक पंडित ने श्रृंगार किया, उसको पैसे दिए, उससे मन लगाकर काम किया क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है। अगर वो पैसा नहीं मिल रहा तो श्रृंगार नहीं करता, उसको उसके पैसे से ज्यादा चाहता। तो पुरुषार्थ मतलब कोई भी कार्य किया गया उसके बदले, उसके लिए आपको पैसा मिलता है। सैलरी क्यों मिलती है? आपके पुरुषार्थ के लिए, आपकी वर्किंग के लिए। पुरुषार्थ का प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है। तो दक्षिणा मतलब सैलरी, you just check it the salary, don't feel dakshina is a normal salary, you are proving your, और उसका कनेक्शन सेम होगा। जितनी आप ऊर्जा से काम करेंगे, जितना आप में पुरुषार्थ से करेंगे, उतना आपको रिटर्न मिलेगा। और जहां आपको उस पुरुषार्थ के हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, तो अगर बाय चांस मैं उदाहरण, कोई मंदिर में दर्शन कराने श्रृंगार का पैसा देने वाला नहीं होगा, तो कल वही नॉर्मल से 2 मिनट के अंदर वो श्रृंगार करके चले जाएगा पंडित। आप समझे ना? Yeah. And what is ojar, Guruji? है? Ojar. Surgeon uses ojar, you said, right? What is it? Needle? सर्जन, डॉक्टर। नहीं. Ojar, is Tools. it needle? Tools. औजार, tools. Tools. करो। Okay. Instruments. Instruments, and for military it's weapons. Very good. Scalpels. Okay. I apologize. अनम्यूट कर। हाँ बोल ये जया
कंचन, गुरुजी नमस्कार। ब्लेसिंग बेटा। गुरुजी अगर मंगल और सूर्य, अगर मैं ऐसे पूछ रही हूँ, और मंगल और सूर्य अगर 12th हाउस में हो तो क्या हो सकता है? अभी बात करेंगे बेटा, अभी तो अच्छा ठीक है। मंगल सूर्य क्या होता है यही पता करेंगे। ओके राइट। तो अभी हम केवल कैरेक्टरिस्टिक्स जान रहे थे कि जिस घर में भी जाएंगे दोनों अगर साथ बनेंगे। अब दोनों के लिए प्राइमरी हम क्या देखेंगे क्वालिटीज? पहली पात्रता, डिग्री। आपकी डिग्री क्या है? पहली चीज, कोई भी प्लैनेट का इफेक्ट देखने के लिए उसकी एक डिग्री जरूर देखें कि व्हाट इज द डिग्री। हो सकता है कई मंगल तेज हो, तो जो पुलिस वाले होते हैं, पुलिस वाले जो पुलिस का काम करते हैं, वो लोग क्या है, वो उनमें मार्स प्रबल ज्यादा होता है, सन कम होता है, राइट। मंगल का काम जरूर करते हैं, सेनापति का काम अलग करते हैं। और बाकी सूर्य की डिग्री अच्छी है और सेनापति, तो इसका मतलब वो शासक के काम करेंगे, लेकिन वो उस पर हावी रहेंगे, एक लीडरशिप क्वालिटी विथ करेज। अब ये फॉर एग्जांपल कंचन की बात ले लेते हैं, वो 12वें घर में होगा तो क्या होगा? क्या है 12वां कमरा? एक्सपेंस का। अगर पार्टिकुलर उनका लग्न ऐसा रहा, पहले 12वें घर का तो फीचर तो वही रहेगा, लेकिन 12वें घर की राशि कौन सी पड़ रही है फर्क पड़ेगा। अगर मैं आपसे बात करूं तो वो उसका क्या होगा, युद्ध के सामान खरीदने में वैसा खर्चा होगा। अगर एक लाचक है और फौजी है तो मैं भाई डॉक्टर है, इंस्ट्रूमेंट खर्चा करने में पैसा लगेगा उसका। फौजी है, आम खरीदने में पैसा लगेगा। ओके, इसको और बात करेंगे हम। तो अभी मंगल और मार्स, सन और मार्स साथ में रहते हैं। अभी बासु और क्लियर करेगा हमको। तो एक चार्ट हम देखते हैं, वो चार्ट के हिसाब से हम देखते हैं, क्योंकि अलग अलग का मैं डिस्कस करूंगा आपसे, तो वो पूरी कैसेट या यूट्यूब लिंक आप है ना वो बन जाएगी जैसे वो ज्योतिष की। मैं नहीं चाहता वो आप सन एंड कंचन, सन एंड मार्स इन 12th हाउस यूट्यूब में डाल देना, यू विल गेट मोर देन 50 वो 50 आपको आज वीडियो आ जाएगी। सन मान वो 50 के अलग अलग ओपिनियन को मिला के आप एक कॉमन ओपिनियन बना सकते हैं। तो हम इसके गहराई में नहीं जाते, हम केवल ऊपरी सतह पर बात करते हैं। क्लियर है? गॉट इट? कंचन जी आप इतने इस लेवल पे आ गई हो कि बस केवल ये करना, सन मार्स टुगेदर इन 12th हाउस, और जो भी लगना है वो लग्न भी डाल दो आप, तो भी आ जाए। तो ये होमवर्क आपको करना है। अगर मैं आपको हाउस वाइज एक्सप्लेन करने रखूंगा तो मैं एक डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग बने खुद के ज्योतिष से वो नहीं कर पाऊंगा। मैंने आपको राह दे दी, आपको मैंने प्रश्न पूछने की इतनी साहस दे दिया। मैंने क्या दिया ऊपर है आपके सामने कि आप प्रश्न पूछ रहे हो मुझसे कि 12वें घर में सूर्य और मंगल एक साथ हो तो क्या होगा। ये प्रश्न पूछने की कैलिबर, ये बने खुद के ज्योतिष ने डाली है ना। उसके बाद आप स्वयं ढूंढना एंड यू डू ऑन योर चार्ट। अगर आपके चार्ट में ऐसा ढूंढना, एक एक चीज आपको मिलेगी। और एक जना नहीं, मेरे जैसे न जाने कितने लोग वो बुद्धिजीवी वो अलग अलग बताएंगे, बोले पर्सनल कंसल्टेशन ये आपका विषय, लेकिन पर भी हम अपने चार्ट को अपने हिसाब से पढ़ना जानते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज फ्री मिलता है, आप देखिए। ओके, अब वो चार्ट बन गया जी? यस गुरुजी बन गई, मैं डाउनलोड कर रही हूँ, शेयर करती हूँ अभी। आपको मैं कोर्स बना देता हूँ। सामान्यतः पिता और सिबलिंग्स, अगर आपके चार्ट में आपके फादर और आपके भाई एक साथ हुए, छोटे भाई, मार्स सिबलिंग्स, मार्स में सिबलिंग्स, if you go over the relation, Mars represents blood, heart represents son, father. So these are the good cardiologists. कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन भी हो सकते हैं ये जो मार्स और सन का कॉम्बिनेशन वाले हैं। अगर 6th हाउस में आया तो 100% ये वो होंगे। यस, ये हॉरोस्कोप आई हमारी, ये जेमिनी लग्न की है। अब इसमें मैं चाहूंगा
जज बनेंगे हमारे बासु जी, बने खुद के ज्योतिष के हमारे ज्योतिष आचार्य, अलग अलग नाम से जाने वाले, वो अपनी टिप्पणी देंगे इस पर। ये बिल्कुल गलत कहना, गलत भी हो गया तो मुझे कोई फर्क नहीं, बस मैं चाहता हूं आप साहस से बोलें। क्या लगता है साहब को इस पर? हेलो गुरुजी। हाँ बासु जी, आप देखिए पहले इनको बोल लेते हैं, फिर अपन, और उसके बाद अपन तीन ठीक चार है। क्वेश्चन के ले लें, उसके बाद आपको मैं वो करूंगा इनको। हाँ जी, कौन बोलेगा? नीलम, नीलम बोलो, नीलम बोलो, जैसे अबाउट दिस चार्ट। अनम्यूट करो नीलम अपने आप को। हेलो। बोल बेटा। हाँ जी, 1 मिनट अंकल जी, देखने दो अच्छे से कर। हाय हाय, तो अच्छा देखती भी देख। अंकल जी मैं तो नहीं सोच पा रही कुछ भी, एक बारी रुको, जो आप और किसी से पूछो इतने तक। कुछ भी जो समझना है। इनकी डिग्री सेम है, किनकी? सन और मार्स की आसपास ही है, तो दोनों ही अपने भी गर्म प्रभाव में भी रहेंगे, गुस्सा भी आएगा, इसके कारण ये अपनी क्षति भी कर सकते हैं। देखो डिग्री लेकर आपने आ गया कि इक्वल, दे आर लीडली अबाउट इक्वल पावर, है ना? Yes. दोनों समानता अधिक इतने ही रहते हैं कि नजदीक रहते हैं, दोनों इक्वल पावर के रहेंगे, ठीक है? अब पावर को हम भूल जाए। और ये सूर्य के हाउस में है तो मार्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बेटा आप ये हाउस का कनेक्शन मुझे बताओ, कौन स्ट्रॉन्ग किया? मैं, मुझे बताइए किसका कनेक्शन किस रूम में क्या होगा। अब ये फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूम, सेकंड रूम, थर्ड और फोर्थ रूम, अब इनका फर्स्ट रूम का लॉर्ड है ना, और फोर्थ रूम का लॉर्ड किस हाउस में? मरकरी 7th हाउस में है। इसको देखकर आप क्या कनेक्शन लगा सकते हैं? ये अपने इन लॉज का नुकसान करेंगे। हाँ, इन लॉज का नुकसान कर सकते हैं ये। 10th हाउस में इन लॉज की फैमिली है, वहां कुछ इनकी खटपट हो सकती है। वो तो अलग बात करें अपन, चलो अपन एक बेसिक से समझ सकते हैं, आप बहुत डीप में चलिए। बेसिक करने के क्या दिख रहा है, जब व्हेनेवर द फर्स्ट हाउस एंड द फोर्थ हाउस है ना का ऑनर 7th हाउस में, मतलब क्या है, इनका कनेक्शन शादी के बाद भी अपने घर से जुड़ा रहेगा। आप सहमत हैं मुझसे? और उनको अच्छा स्पाउस मिलेगा क्या गुरुजी? अच्छी स्पाउस मिलेगी क्या? मैरिड लाइफ अच्छा होगा? 7th रूम में है। लेकिन इसमें क्या होता है, ये देखने के लिए आपको 9th हाउस देखना पड़ेगा। जुपिटर, जुपिटर कहां पर है? 2nd हाउस में है। 2nd हाउस में, फैमिली में है। हाउस में, फैमिली में है, सेकंड हाउस तो में धार्मिक फैमिली है, रिलीजियस फैमिली है। वहीं पर जुपिटर इनकी इनकम का भी, सोर्स का भी कारक है। हाँ, 12 हाउस जुपिटर अध्यात्म से आता होगा तो इनका इनकी इनकम। इनकम और ये स्पाउस का घर और इनकी इनकम का घर, यह दोनों कंट्रोल करेगा इनका 2nd हाउस जो फैमिली वाला है। तो कोई भी इनका कार्य, इनकी इनकम अगर इनके 7th हाउस से भी जुड़ी हो सकती है, या फैमिली से कनेक्शन बना ले सकता है, जैसा कि 4th हाउस से हमने बनाया। छोटा मोटा अपन नॉर्मल निकाल रहे हैं, एकदम अपन डीप में नहीं जा रहे हैं चार्ट के बारे में। अब चूंकि सेटर्न के और राहु का सन के घर में सेटर्न है, सन क्या हुआ? 3rd हाउस इनका, सन अपने सेटर्न इनके सूर्य के घर में है, ओके, और सूर्य और सेटर्न और सन इनके सेटर्न के घर में, तो इसको क्या बोलेंगे? कौन सा योग बोलते हैं हम? विपरीत है भाई, सन परिवर्तन योग। तो ये परिवर्तन योग से ये इम्पैक्ट जो 3rd हाउस में हिम्मत वाली रहेंगी, है ना, करेजियस रहेंगी, बट लेकिन ओकल्ट ज्ञानी भी होंगी। लेकिन इनमें जो भी जातक है, इनमें चूंकि जुपिटर इज अ प्ले, वो पर्सनली प्ले फॉर हस्बैंड इफ अ वुमन, एंड एक हस्बैंड की पत्रिका में वीनस स्पाउस की भूमिका निभाते हैं। तो अगर प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ इनका कोई लाइफ पार्टनर हो सकता है, ठीक है?
ये भी चीज। और ये जो भी है ये अपने घर से अपने आप को घर से अलग नहीं कर पाएंगी, ये भी कहीं ना कहीं एक कारण नहीं बने, क्योंकि मून 10th हाउस पे भी नजर मार के बैठा है। मून अपने खुद के घर में है, माँ का सुख भरपूर मिलेगा, घर का सुख भरपूर मिलेगा। मून अपने हाउस में कैसे है? मून 4th हाउस में ना, मून का खुद का घर होता है ना 4th हाउस, काल ठीक है, पुरुष की कुंडली के हिसाब से, ठीक है। है ना। तो ये हम आज देखें। अब और कोई बताएगा छोटा मोटा, कि बासु जी को बोलूं मैं आने को सीधा? विपरीत राजयोग बन रहा है। गुरुजी तो बनेगा ही वो तो बिल्कुल। विपरीत, क्योंकि वीनस यहाँ बैठा है, 12 हाउस का मालिक हाँ, 6th वो में भी- है, हाँ, बिल्कुल ठीक। ये विपरीत राजयोग बन गया, क्या 12th हाउस है Venus और का मार्स 8th में बैठा है, तो ये 6 का तो भी विपरीत बन रहा है। इसमें मार्स का तो दोष ही खत्म हो जाएगा, मार्स इसमें उच्च का हो गया। ये कैसे पता लगता है उच्च का हो? मार्स बिकॉज न 10th नंबर की राशि में मार्स अच्छे रिजल्ट देता है, उच्च का होता है। 4 नंबर राशि में नीच का होता है, और यहाँ पर जुपिटर 10 नंबर राशि में नीच का होता है, जो अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, और 4 नंबर राशि में जुपिटर उच्च का होता है। ये इसका भी सेशन लेंगे हम एक बार, ठीक है। गुरुजी, और इनका इनकम आध्यात्म से होगा, रिलेटेड टू स्पिरिचुअलिटी, बिकॉज जुपिटर इज इन द नंबर 12, 10th हाउस। 10th हाउस, प्रोफेशन। अभी इसके अंदर बेचुके रही है, ठीक है। इसकी फादर के साथ नहीं बनेगी क्या? केतु नहीं, 9th हाउस में है। नहीं, फादर का जो है कनेक्शन वो सन है ना। अब सन 3rd हाउस है। अब अपन है ना, फादर से नहीं बनेगी विरोधी पिता का, तो ऐसा भी हो, बनना नहीं बनना एक उम्र के बाद हो जाता है। ये हमारे प्रश्नों की वाणी है। पिता का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी नहीं, पिता का सुख बराबर मिलेगा इनको, ठीक है। पर राहु का है, राहु का माइंड 1 को सेट। 2 3 4 5 5th ऑस्पेक्ट है 7th हाउस पे। तो मैरिज लाइफ। इनकी शादी का जीवन में भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है, उस पे भी ये अपना स्वयं का जिसे कहते हैं अभिमान या स्वाभिमान वो रख कर रखेगी। जो उस पर चोट लगेगी तो यह उसमें कहीं ना कहीं एक स्टेप अलग प्रकार की भी उठा सकती है, जो कि इनको प्रोफेशनल से लाभ तो होगा। आध्यात्मिक भोगी, बिल्कुल ठीक, जय जी ने बिल्कुल सही बोला, आध्यात्मिक भोगी बराबर इनका प्रोफेशन भी है, क्योंकि इनका इनकम इनका जुड़ा है 2 नंबर से। नहीं, ये 10th हाउस का मार्क्स है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर को आपने देखना हो तो 4 नंबर का आना अगर 10 नंबर पे होता ना, जब 4 नंबर का मून होता, तो अपने बोल सकता है कि इनकम इनको प्रोफेशनल लाइफ की फैमिली से मिलेगी, है ना। ये भी बराबर सही बताया। और कौन बताएगा सिंपल सा? ये अपनी इनकम फैमिली में खर्च करेंगे। हाँ, ये कैसे? हाँ, ये बोल सकते हो आप। चलो ये भी ठीक है, फैमिली पे खर्च करेगी। और विशेषकर और 4 इनके नंबर आया, माँ प्रधान होगी इनके परिवार में। चलो अब ये बातों में ज्योतिष बनने का काम नहीं करते हम हल्का सा नॉलेज हम किससे लें? आज बासु जी से लेंगे। बासु जी, हेलो। थोड़ा सा हाँ। एक बात बताइए, वो भले इसमें मैं भी शामिल हो जाऊंगा, जो हाँ, भी बोलिए। कमरे से कमरे कनेक्ट करें हमने, शिवम आ गया? वो थोड़ा इलोबरेट करें। और मार्स और सन का मंगल और सूर्य की जो होती है, इसके बारे में थोड़ा हाँ हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जो बोलते हैं मार्स और सन का। एक पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे, रिवन एस्ट्रोलर, उसने बोला कि सन अगर 12th हाउस में रहा, हाँ, तो जैसे उच्च और नीच गुरुजी बोलते हैं, एक सेशन लेंगे जिसमें उच्च ग्रह कहाँ पर होता है, नीच ग्रह कहाँ पर होता है। वैसी एक तो कॉन्सेप्ट है वैदिक ज्योतिष में, उसको बोला जाता है कि मरण कारक स्थाना, मतलब संस्कृत टर्म, जहाँ पे वो प्लेनेट का रिजल्ट नहीं मिलता है, मरण कारक स्थान। तो सन, जैसे सन अगर 12th हाउस में चला जाए तो वो उसका मरण कारक स्थान है, वहां पे वो रिजल्ट अच्छा नहीं देता है, 12th हाउस। मून का है 8th हाउस, मार्स का है 7th हाउस। मून का 8th हाउस क्योंकि मून इमोशनल से कनेक्टेड है, 8th हाउस में चला जाता है तो प्रॉब्लम होता है। मार्स का है वैसे 7th हाउस, क्योंकि मार्स सेनापति है, तो 7th हाउस स्पाउस के घर में आने से उसका क्या करेगा वहां पे आके, मार्स कुछ नहीं काम है उसका, इसलिए 7th हाउस है। वैसे ही मर्क्यूरी 4th हाउस, छोटा बच्चा है उसको 4th हाउस अच्छा नहीं लगता पढ़ाई लिखाई, इसलिए 4th हाउस है मर्क्यूरी का। जुपिटर का है 3rd हाउस, पराक्रम, मतलब जुपिटर जो बृहस्पति है वो पराक्रम लेके क्या करे, उसको नॉलेज चाहिए।
शुक्र का है 6th हाउस जो इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो इंटेस्टाइन शुक्र का अच्छा नहीं लगता, वो सैटर्नियन पार्ट है। तो शुक्र 6th हाउस मतलब जहाँ पे सब एकदम क्लीनलीनेस रहेगा वहां पे शुक्र अच्छा होता है। 6th हाउस में शुक्र अच्छा नहीं होता इसलिए। सैटर्न का जो होता है डिबेटेबल है, फिर भी लगन में सैटर्न का मकर कारक स्थान है, ठीक है। और क्योंकि लगन लगन का जो कारक होता है सन होता है, तो सन सैटर्न अगर वहां पर चला है तो वो काम ज्यादा नहीं कर पाता है लगन का सैटर्न। वैसे ही राहु का बोला जाता है 9th हाउस, क्योंकि राहु भोग कारक प्लैनेट है, तो बसु जी, बसु धर्म जी, का घर में आके। हाँ, बसु जी प्लीज प्लीज, ये थोड़ा इस प्रकार बोल के थोड़ा आप वही हमारे एक बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे। अभी अपन तो केवल ये मार्स की और सन के ऊपर डिस्कस करें। आपने अभी तक जो सुना वो हाँ, थोड़ा डीप नॉलेज वाला है कि हर इनका प्लैनेट का भी एक एक हाँ, अपना घर होता है। तो अभी ये ज्योतिष गणना, अभी हाँ, हम हाँ, केवल रूम की बात कर रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अच्छा, कंफ्यूज हो गए, आपने बोला मार्स का 7th हाउस होता है, तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। अभी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से जो नंबर रहता है वो ऊर्जा के साथ रहता है। लेकिन हाँ, जहां तक कनेक्शन की बात है, इसका डीपर नॉलेज में आप जाएंगे तो ये सब मिलेगा। लेकिन आपका जो हाउस का कनेक्शन है, हाँ, 4 हाँ, नंबर बोल रहा हूँ मैं, ठीक मून है। है, आप कृपया इस पे दे बोले प्लीज। हाँ, हाँ, सॉरी गुरु। तो वो आंसर, वो जो पार्टिसिपेंट बोला था नहीं उसका नहीं, ये वो नहीं, आंसर अभी मैं अभी पूरा दे उसका रहा था। आंसर भी नहीं देना था मुझको, क्योंकि मेरी पहली प्रायोरिटी है हाँ, सन और मार्स, समझे आप लोग कॉम्बिनेशन को। बाकी उसका हाँ, आंसर तो तो मार्स, पता गुरुजी लगेगा। ने जो बोले मार्स सेनापति है और सन है द किंग। किंग का जो सेनापति रहता है वो मार्स है। तो मार्स सन यहाँ पर कहाँ पर है देखिए, फर्स्ट है। फर्स्ट देखिए ये लगन से कहाँ है, 8th हाउस में है। अच्छा, फर्स्ट आपने पकड़ लिया कि 8th हाउस, गुरु ने जो बोला है 6, 8 एंड 12th हाउस इज नॉट अ वेरी, इट्स अ अलार्मिंग हाउस, इट्स नॉट अ वेरी गुड हाउस फर्स्ट। नाउ मंगल यहाँ पर 8th हाउस में एग्जॉल्टेड है और सन के संग है। अभी ये मार्स और सन दोनों 8th हाउस जो अंधकार होता है, गुरुजी ने सिखाया है हम लोग का मूलाधार चक्र जो है वो वहाँ वो पोर्शन जो है अंधकार होता है। तो 8th हाउस में सन आ गया, लेकिन सन का थोड़ा तेज कम है यहाँ पे क्योंकि 8th हाउस में है। मार्स से यहाँ पर एग्जॉल्टेड हो गया क्योंकि 10th हाउस में मार्स एक मतलब नेचुरल 10th हाउस में मार्स एग्जॉल्टेड होता है। अभी ये चार्ट में एक तो चीज देखिए कि यहाँ पे 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है, 8th हाउस का लॉर्ड 3rd हाउस में आ रहा है। तो 3rd और 8th का एक तो कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन सैटर्न और राहु जहां पर बैठा है वो 3rd हाउस है। 3rd हाउस मतलब सिबलिंग्स, 3rd हाउस मतलब आपका जो शोल्डर पोर्शन होता है। तो उसका लॉर्ड अगर 8th हाउस में जाता है तो सिबलिंग्स फास्ट, और गुरुजी ने जो सिखाया है आपका शोल्डर पोर्शन है वहां पर इसको प्रॉब्लम दे सकता है, डिपेंड करता है दशा और भी बहुत कुछ दे सकता है, मैं बोल रहा हूँ। तो 3rd हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में जा, और 8th हाउस ये 3rd और 8 का जो एक्सिस है, तो क्या करेगा ये सिबलिंग्स जो है, सिबलिंग्स में अगर ये सिबलिंग्स का घर में सिबलिंग्स में कुछ होता है, क्योंकि 3rd हाउस में जो भी सिबलिंग्स इसका बॉर्न होगा इसके बाद का, मतलब ये अगर बड़ा हुआ तो इसके बाद का, अगर मिडिल हुआ मिडिल के बाद का सिबलिंग्स इसका होगा, उसके अंदर थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि सैटर्न और राहु का एनर्जी उसके अंदर रहेगा। ये आप नहीं उसका चार्ट मालूम करते भी आप बोल सकते हो 3rd हाउस में उसका सैटर्न राहु का थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, और उसका लॉर्ड 8th हाउस में जा रहा है। तो देयर इज अ प्रॉब्लम, मतलब सिबलिंग्स के लिए प्रॉब्लम और शोल्डर रिलेटेड थिंग्स से प्रॉब्लम है। अभी एक तो चीज है कि यहाँ पे 9th हाउस में 9th हाउस लॉर्ड जो है वो 9th हाउस लॉर्ड कौन है, सैटर्न है। 9th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में जा रहा है, आहिस्ता मैं बोल रहा हूँ, 9th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में जा रहा है, और 3rd हाउस का डिस्पोजिटर भी 8th हाउस में जा रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट हुआ सिबलिंग्स, सेकेंड हुआ उसका पिताजी जो है वो थोड़ा इफेक्टेड होगा क्योंकि 9th का लॉर्ड 3rd में जा रहा है, 3rd का लॉर्ड फिर 8 में आ रहा है, और वहां पे सन उसका कारक है, वो पिता का कारक है। तो फादर रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर होगा एक। सेकेंड है कि लगन लॉर्ड 7th हाउस में है, लगन लॉर्ड अगर 7th हाउस में रहा ठीक है, अच्छा है, लेकिन उसमें राहु का एस्पेक्ट पड़ रहा है, और ये मार्स एंड मर्क्यूरी ये 2 और 12 मतलब 9 से 10 टू 10 से 9 अगर गुनेंगे तो 212। तो मार्स और मर्क्यूरी का जो है 8th हाउस का मार्स एग्जॉल्टेड है, मंगल स्थान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मंगलिक दोष लग रहा है, मतलब पराक्रम इसके अंदर बहुत रहेगा फर्स्ट, और 212 का कनेक्शन बन रहा है। तो 212 का जब कनेक्शन बनते हैं मार्स और मर्क्यूरी, जो आप नहीं जानते अभी फिर भी मैं बोल रहा हूँ एनिमी है, तो मैरिज लाइन में थोड़ा डिस्टर्ब करेगा एक।
सेकंड पराक्रम रहेगा, गुरुजी ने पहले जो बोला। थर्ड सिबलिंग्स का प्रॉब्लम रहेगा, फोर्थ। एंड फिफ्थ है फादर का भी थोड़ा प्रॉब्लम रहेगा, ये हम यहाँ से बताए। और फोर्थ हाउस में मून जो बताए, फोर्थ हाउस में मून जो कारक है स्ट्रांग है, क्योंकि नॉर्मल कुंडली में फोर्थ हाउस में मून जब रहता है तो उस एक है, फोर्थ हाउस में मून रहता है तो बोला जाता है क्योंकि मून वाटर का कारक है, तो उसका घर या बाड़ी कोई जगह में आइदर समुंदर और नदी का सामने होगा, सूखा जगह में उसका कोई घर नहीं रहेगा। मतलब अगर कुछ भी नहीं रहे तो कुछ वाटर रिलेटेड वाटर बॉडीज रहेगा उसका घर का सामने में या थोड़ी दूरी में, क्योंकि फोर्थ हाउस में इसका मून है एक। सेकेंड है फोर्थ हाउस में मून कारक अगर बैठ जाता है तो मातृसुख मिलेगा, लेकिन फोर्थ हाउस का डिस्पोजिटर जो शुक्र है वो सिक्स्थ हाउस में जा रहा है, जो नेचुरल एट्थ हाउस है। तो यहाँ पर एक तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन रहा है, मदर के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मतलब उसका लॉर्ड जा रहा है, लेकिन उसका फोर्थ हाउस का डिस्पोजिटर मरकरी हुआ ना, वीनस का हुआ। सॉरी, फोर्थ हाउस का डिस्पोजिटर, हाँ सॉरी गुरुजी, फोर्थ हाउस का जो डिस्पोजिटर है वो मर्क्यूरी हुआ, वो सेवेंथ हाउस में जा रहा है। तो फोर्थ हाउस सेवेंथ हाउस मतलब यहाँ पर एक तो कॉम्बिनेशन बन रहा है कि उसका शादी से एक तो लिंग रहेगा उसके मम्मी के संग, इधर वो मम्मी देख सकता है, मम्मी पसंद करता है, क्योंकि फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस के लॉर्ड कनेक्शन बन रहा है, फोर्थ हाउस का लॉर्ड सेवेंथ हाउस में है। और सेवेंथ हाउस का जो लॉर्ड है वो है 9, मतलब जुपिटर, वो यहाँ पर एग्जॉल्टेड है। तो सेवेंथ हाउस लॉर्ड जो है यहाँ का वो एग्जॉल्टेड है, मतलब ये सेकेंड हाउस जो है सेवेंथ हाउस लॉर्ड एग्जॉल्टेड, मतलब ये एग्जॉल्टेड, ये जो बहू इसका आएगा लॉर्ड, क्योंकि ये लॉर्ड है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो बहू जहां से भी आएगा वो बहुत वेल्दी फैमिली से आएगा। और सेकंड है कि वो संस्कार रहेगा उसके अंदर, जुपिटर है संस्कार, हाँ ओल्ड टाइप संस्कार, ऑथेंटिक वो सैटर्न है, लेकिन जुपिटर है संस्कार का कारक, तो संस्कार उसके अंदर रहेगा। तो फोर्थ हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका बना मर्क्यूरी, जो सेवेंथ हाउस में आया, और सेवेंथ हाउस का लॉर्ड गया सेकेंड हाउस में, तो ये फैमिली से कुछ पसंद करेगा। देखिए यहाँ पे बन रहा है फोर्थ, सेवेंथ और सेकेंड, फोर्थ 1 भी 8 कर तो सकता ऑल है, 1 भी लग्न भी काइंड ऑफ फैमिली थिंग्स इज हैपनिंग, सो दैट कोई लड़की पसंद है होगा, भी हो सकता है कि लगन लॉर्ड बनता हाउस में। तो ये बोला मैंने गुरुजी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। इस बार देखो आप जहां देखा आपने, ये सबसे अच्छी बात बसु जी ने बोला, थर्ड हाउस पे राहु का इम्पैक्ट है सन के साथ, तो शोल्डर में पेन हो सकता है। तीसरा रूम शोल्डर्स सिबलिंग्स का होता है, तो छोटे भाइयों से मनमुटाव मनभेद हो सकते हैं, लेकिन इनके काम में जब होंगे जब इनकी दशाएं चलेंगी, दे कम एज ए ड्राइवर सीट इन योर प्लैनेट्स। एंड वेरी ब्यूटीफुली ही सेड अबाउट द सिक्स्थ हाउस। सिक्स्थ हाउस मींस मार्स का है, छठा घर, और छठा घर मार्स का है, उसका ऑनर 8th हाउस में बैठा है, और 12th हाउस का ऑनर भी वीनस है, जो 12th हाउस का ऑनर 6th हाउस में बैठा है। इसका मतलब जो ग्रह 6, 8, 12 खराब प्रभाव देने वाले थे, वह कहीं ना कहीं इनको पॉजिटिव सफर परिणाम दे सकते हैं। इनकी आय, क्योंकि छठा हाउस लीगल कानून का होता है, लोन का होता है ना, और वह कार्य इनके जन्म स्थल पर, जैसे फॉर एग्जांपल कानूनन काम, लीगल काम, ये सब चीजें इनकी 6th हाउस में परिवर्तन योग में है, क्योंकि वीनस ऑनर है सेकंड हाउस का, और सॉरी 12th हाउस का। तो आपको भी करेक्ट 12वां घर काय का होता है, और छठा घर बैठा है, ये छठा घर भी काय का होता है। छठा घर होता है रोग, ऋण, शिशु, कोर्ट केस, लागिलेट दायरे, लेकिन चूंकि मंगल इसका जो है मार्स, वह 8th हाउस में मालिक के रूप में बैठा है, तो वह एक विमल योग बना रहा है, पुष्पव्याम योग बना रहा है, तो उसके कारण भी इसमें सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। इसमें जहां तक पिता की बात कही, बहुत अच्छी बात कही, पिता का थोड़ा भाग्य जो इनका है, वो उसका ऑनर और 8th हाउस का ऑनर 3rd हाउस में बैठा है, लेकिन चूंकि ये राशि परिवर्तन हो रहा है,
तो पिता की उम्र भी अधिक होगी। भले हो सकता है हेल्थ संबंधी कोई दिक्कत हो, वो पूर्वार्ध इनका पुराना परेशान वाला, या कुछ इसे कहते हैं हम इसे कहते हैं पूर्वार्ध को, मतलब हम कहते हैं पास कर, ऐसा कुछ हो। Yes. तो पापा का, इनका फादर का भी हो सकता है एज अच्छा होगा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन एक हेल्थ, चूंकि 8th हाउस हमारा उसको भी इम्पेक्ट करता है, उससे भी। और ये जो जातक है जो भी है, वेरी गुड इन स्पीकिंग, बहुत बोलने बहुत अच्छे हैं, है ना। और क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी इनको लग्न को देख रहा है, अपने खुद के घर को देख रहा है, तो वाणी में वाणी नम्र होगी। तो अभी हमें थोड़ा प्रिमिनरी बातें करें, है ना, वी आर नॉट गोइंग टू मच डीप। अब आप समझ में आया मैंने जो बोला? अगर मेरी बातें आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझसे पूछें कि गुरुजी आपने ऐसा क्यों बोला। और बासु जी की भी, बासु जी बड़ा प्रैक्टिकल बात करी मेरे बोलने के बाद, उन्होंने कमरों से कमरों को जोड़ा। Guruji, what is dispositor? डिस्पोजिटर मतलब उस घर का मालिक। Okay, oh, जैसे okay. थर्ड हाउस का डिस्पोजिटर कौन है? सन। Sun. Uh-huh. He is sitting in the 8th house like this. The dispositor Okay. means that like this. And then बासुजी ने relate किया लग्ना की लॉर्ड इन द 7th हाउस तो राहु बन रही है। I didn't get that गुरुजी। लग्न क्या हुआ? लग्न मर्क्यूरी 3rd हाउस, right? Yeah. Sitting in the 7th house. Yes. Yeah. और 3rd हाउस की एनर्जी छोटे भाई में आएगी। ये 3rd हाउस की एनर्जी ये भी होगी, छोटों की भी बोल सकता है ऐसा। Yes. इसकी एनर्जी, इसमें क्या है? राहु का इम्पैक्ट है। राहु सूर्य का दुश्मन है, सेटन भी दुश्मन है। दोनों दुश्मन के घर में, ये दोनों दुश्मन दोस्त, तो दे कैन गिव द सम ट्रबल टू द फादर हेल्थ, नंबर 1। नंबर 2, द यंगर सिबलिंग्स, क्योंकि बिकॉज द रूम इज कनेक्टेड विद द सिबलिंग। अब आप बोलोगे हमारा 5th रूम क्यों नहीं पापा का? तो ये आप नंबर से लेके उसकी राशि कहां पर बेटा, उसका वो। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी अगर 5th रूम बोले तो अगर आपने सिखाए थे ये भी सबको, 5th रूम 9th से 9th है तो ग्रैंडफादर होगा। बिल्कुल ठीक। थोड़ा बोल दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। बोलिए। हम लोगों डीपर नहीं। अच्छा, ये मैं आपको समझ में आया इतना? एनीबॉडी वो मोर कैन आस्क, वांट टू आस्क द क्वेश्चन? कुछ और पूछना चाहेंगे? बस मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके मन में कोई प्रश्न उपजता है, यूट्यूब में जाओ, डालो मून इन द 4th हाउस इन द मर्क्यूरी लग्ना, जेमिनी लग्ना, यू विल गेट द ऑल डिटेल्स, बट इट्स रिक्वायर द टाइमिंग। मेरा काम आप लोगों को केवल आपके चार्ट से अवगत कराना था और कुछ ग्रहों की युति के बारे में आपको बताना था। ठीक है, क्लोज दिस चार्ट प्लीज जय जी। हमें पूरा समय ज्योतिष को ही समर्पित नहीं करना है। एक बार आपको बता रहा हूं, हमारा काम है ज्योतिष, तो जो ग्रह काम करेंगे अपना करेंगे। अब इस चार्ट के ऊपर एक रिसर्च हो सकती है 12-12 घंटे की डिस्कस, लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे। हम तो केवल ये बताना चाह रहे हैं कि आप अपने चार्ट को देखो कि प्लैनेट को कनेक्ट कैसे करो, और जैसे जैसे युति थोड़ी थोड़ी ध्यान देके जाओगे तो ऑटोमेटिक मेरा समझाने का तरीका, भाव ये नहीं है कि आप सन और मार्स के बीच में क्या होगा ये पता करें, नहीं, मैं कम से कम आपको उसकी, आपके बने खुद के ज्योतिष की ऊर्जा में कुछ पल रखता हूं, ताकि ये प्रश्न बन गया। अगर मैं आज से युति बंद कर देता तो आप भी ज्योतिष की किताब बंद कर देते, एक आध दो लगे होते जो इंटरेस्ट लेके पढ़ते। तो मेरा अभिप्राय, मेरा मेन मोटिव आपको उससे जोड़ के रखना है। जो विद्या हमारी पूरे सीखिए, एक एक ग्रहों को लेके वापस रूम नंबर याद आ जाए, ये मेरा मेन अभिप्राय। मेरा आपको अभिप्राय कि आपको पूरी एस्ट्रोलॉजी समझा दूं, ये नहीं है। गॉट इट? यस नो? अगर एस्ट्रोलॉजी क्लास करें तो अपने बेटर एक एस्ट्रोलॉजी क्लास ही खोल, वो कर लेना पंजाबी, जिसे हमारा संपूर्णता नहीं आती। हम तो हमारे बने खुद के ज्योतिष, हम तो हमारे चार्ट को पढ़ना चाहते हैं। और हो सकता है हमें जरूरत है, बड़े बड़े प्रचंड ज्योतिष भी अपनी पत्रिका दिखवाते हैं। आप समझे? अगर कोई प्रचंड पंडित भी देखा, और ये मैंने देखा है, ये मेरी लाइफ में आया है, बस सुनो, बड़े बड़े उनके मेरे को भेजे, भाई क्या गुरुजी क्या लगता है मेरे बारे में, तो दे आर नॉट श्योर ऑन देयर ओन। तो वी आर नॉट गोइंग टू,
जस्ट वी आर गोइंग टू अवेयर अबाउट द रूम कि हमारी जो पीड़ाएं हैं, हमारी जो परेशानियां हैं, तकलीफें, दिक्कत है, ये हम लेकर चल रहे हैं, इसके कारण क्या है? बस मैं आपकी जिज्ञासा, आपके कारणों को पता करना है। जैसे सामान था, हम इंसान कहते हैं पूजा कर रहा हूँ, पाठ कर रहा हूँ, कुछ फल ही नहीं मिल रहा। कल मैंने आपको बताया था कि मानव धर्म अलग होता है और शरीर का धर्म अलग होता है, और शरीर के धर्म को अपने आत्मा के धर्म समझ जोड़े, कनेक्शन रहता है। आई होप आई एम एबल टू डू द जस्टिस। अगर आपको ऐसा लगता है तो जस्ट डिड इट, गो इन द गूगल, पुट अप सन मार्स कॉम्बिनेशन in your lagna makar hai to dalna, you will start getting all the room detail with the lot of, please subscribe my channel before listening all, because you are unable to get further videos, आपको खूब मिलेंगे। और if you have the time you just read it, आप देखिए, सुने उसको। हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है, और वही भाषा बोलेगा जो मैं बोल रहा हूं कि पहले घर में है, दूसरे घर में है, तीसरे घर, वो आपको भी आएगा, आप खुद सुनोगे समझ में आएगा आपको, है ना? वही बोलेगा। वो भी क्या बोलेगा, ज्योतिष भी 4 बात बोलेगा कि पहले घर में होगा तो दूसरा आपके परिवार के लिए रहो कि दृष्टि पर जो होगा, तीसरा घर छोटे भाई बहनों को दिक्कत, चौथा घर माँ में कुटुंब में भविष्य होगी, और चौथा घर में अगर वृश्चिक राशि और खुद ही राशि आएगी, माँ का सुख मिलेगा, संतान को गाड़ी भी आने के चांस है। आप खुश हो गए। हमें तो वो पत्रिका देख के बोल रहे, वो तो 4th हाउस देख के बोल रहा, आपका तो 4th हाउस आप देख लो। अब आते हम हीलिंग पर। एक हीलिंग वर्ड ऐसा है जो आपको मैं एक बार बता दूं वापस। आज देखो, नक्षत्रों की बात करूं तो मैं, रेवती नक्षत्र में किसान आंदोलन चालू हुआ, कल बताया था हमने। आज रेवती नक्षत्र में किसान आंदोलन को 1 माह हो गए, 27 नक्षत्रों की यात्रा करता है। आज क्या कह दिया किसानों ने? पहले तक वर्ड ये थे कि तीनों कानून हटाओ, जितना मैंने अभी पढ़ा, हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, मैंने अभी न्यूज पढ़ी कि आप एमएसपी के पर पूरी तरह बनाकर भेजें, सरकार को बोला, मतलब वो चीज कि वो कानून रद्द करने वाली बात थी वो खत्म हो गई, उसमें सुधार वाली बात, जहां तक मेरा व्यक्तिगत सोचना है, वो फार्मर ने भी एक्सपेक्ट कर ली। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस नक्षत्र से यात्रा चालू होती है वो नक्षत्र पुनः आता है ना, तो कोई ना कोई परिवर्तन जरूर देता है। जिस प्रकार अपन ने कहा था अमावस के बारे में कहा था कि न्यू बिगनिंग होती है, तो कुछ ना कुछ नया होता है। और आज ही के दिन आप देखो, रेवती नक्षत्र का दूसरा चरण था, 26 नवंबर को ये चालू हुआ, आज के दिन पूरा हुआ। रेवती नक्षत्र का तीसरा चरण था, आप देखिएगा चार्ट आज, और उसके अंदर आज ही मैंने पढ़ा महाकाल से आते आते न्यूज में। तो ये सब कुछ प्लान है, ये आपको भी चार्ट बढ़वाने का सिखा, ये भी प्लान है। बस मैं ये चाहता हूं कि जो आप परेशान होते हैं ना, कि मैं मेरे बेटे से परेशान, मेरी पत्नी से परेशान, मेरी माँ के तबीयत से परेशान, मेरे भाई से परेशान, मेरी बेटी से परेशान, ये परेशानियां आपकी जिंदगी में आप जब जन्म लिया था तभी लिखा के लिए आए थे कि ये पीड़ाएं आपको झेलनी है। अगर आप एक कॉमेडी पिक्चर के हॉल में बैठ जाओगे, मतलब आपको हंसना ही हंसना है, और अगर एक रोटली पिक्चर में बैठ जाओगे तो आपको पूरी पिक्चर में रोना ही है, और एक स्टंट वाली पिक्चर में चले जाओगे तो आपको हंसना है। लेकिन वही एक साक्षी भाव अपने में रखो कि ये मेरा शरीर टेम्परेरी, अस्थाई, मेरा क्या सांस मेरी चलो, मुझे नाम मुझे अपने आप को नहीं दिया, नाम मुझे दूसरों ने दिया, रिश्तों ने पाला। अब इस पल में मैं क्या करूं? जहां सोचा मैं क्या करूं, वो करवाएगा, और ये जो भी करवा रहा है वो वही करवा रहा है, वही करवा रहा है। ये सोचो कि सुख हो रहा है तो ऊपर वाला करवा रहा है, दुख ऊपर वाला नहीं कर रहा, नहीं, वो दुख भी ऊपर वाला करा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चार्ट, आपके ग्रहों ने ये परिस्थितियां निर्मित करने का बोला है। हो सकता है उस जन्म में आपके नहीं होते पूरे, तो अगले जन्म में ऐसा करके हम संचित कर्म लेकर आते हैं, वो अच्छे हो या बुरे हो। अब हमें, मेरा अभिप्राय पुनः बोल रहा हूं आपको, बने खुद के ज्योतिष में यही रहना था कि आप अपनी पीड़ाओं को समझें, ग्रहों से जुड़े। मुझे कई अच्छे फीडबैक आए, लोगों ने बोला बड़े गुरुजी आप सही कहते हो, ये टाइम मेरा अच्छा था, इसके कारण ये निकला। तो जब आप अपनी समस्याओं को जानोगे तो अपने समस्या देने वाले ग्रहों को भी पहचानोगे, और ग्रहों से जुड़े हुए रिश्तों को भी पहचानो पड़ोगे, और जब उस रिश्तों को, उससे संबंधित चीजों को
आप हील करोगे तो ये समस्याएं, मैं नहीं कहता खत्म हो जाएंगी, लेकिन इससे लड़ने की शक्ति बढ़ जाएगी और उसको देखने का नजरिया बदल जाएगा। गुड, ओके। कई लोग सिर्फ अब एक ही पॉइंट बोल रहते हैं, अरे अरे नहीं यार, मैं आपको ज्योतिष बनाने के ज्योतिष के 1 सेकंड का डिफरेंस, 2 सेकंड का डिफरेंस क्या फर्क डाल देगा आपके टाइम में, आपको मालूम। अब आपने तो बोल लिया 8:28, कितने सेकंड, कौन से नक्षत्र के चरण का चरण था, कोई पूरी 100% एग्जैक्ट तो आपके हॉरोस्कोप भी नहीं, कुछ मूवमेंट्स ऐसे होंगे, लेकिन मोटा मोटा बड़े बड़े ग्रह वो रहेंगे, नक्षत्र नहीं बदलते। सामान्यतः हम लोग जो मिनट तक ले सकते हैं, हम सेकंड तक नहीं जाते, लेकिन कई तो सेकंड पे चलते हैं। मैंने एक एस्ट्रोलॉजर देखा, वो कहता है आपका कितने बज गया, कितने मिनट, कितने सेकंड, हमको सेकंड तो मालूम ही नहीं मालूम, बोले मैं निकालता हूँ आपके सेकंड, तो वो 36 सेकंड पे होगा, 8:30 36 सेकंड में हुआ। अब मैं खुद नहीं मालूम मुझे इतना ज्यादा डिटेल में कि सेकंड कैसे निकालते हैं। तो ऐसी विद्याएं होती है, एस्ट्रोलॉजी में भी ये इतनी विद्या है। एक तो मैं बता रहा हूँ, एक केपी विद्या है जो ऊंच नीच की भाषा ही नहीं जानती, वो जो केवल नक्षत्र की भाषा जानती है। तो इसी कई विद्या, तो अभी आपको एक मोटा मोटा मैंने आपको जिज्ञासा पैदा कर दी और आगे आप करेंगे। अब आते हैं हमारे, और मैं तो वापस ऐसा नहीं कि मेरा प्रोडक्ट है या मेरे को नहीं, ऊपर वाला हूं, मैं भी ऊपर वाले का प्रोडक्ट हूं, तो मैं यही नहीं कह सकता कि मेरा कोई प्रोडक्ट। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की जो प्रोसेस है, माय गॉड, मैं जो ज्योतिष शास्त्र पढ़ता हूं तो उसके बाद मुझे इतना अच्छा लगता है कि ऐसी प्रोसेस दे दी है कि अगर कोई इंसान नियमित करे तो ये 2 चीज बोलता हूं ना मैं, और भस्म योग साथ में करे, ये 2 चीज बोलता हूं कि ग्रहों की मारक क्षमता कम होगी, आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी, 1001% बढ़ेगी। बस आपको उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। अरे यार, डिवाइन एस्ट्रोलिंग करते करते ही हो गया, कुछ हो तो रही ही नहीं, 4 दिन करो, चलो यार वो करके देखते हैं। अगर ऐसा परिवर्तनशील माइंड रखा तो बात है, हाँ विश्वास रखा कि नहीं, मैं ये क्रिया ही मेरा जीर्णोद्धार करेगी, क्योंकि क्रिया लॉजिकल है, क्रिया मुझे मेरे शरीर के अंगों से जोड़ती है, यह क्रिया मेरे हर रिश्तों से जोड़ती है, यह क्रिया मेरे लिए जीवन में जिसने जो भी किया है उससे जोड़ती है। इसके अलावा कोई चौथी चीज नहीं है, वो समस्त नारायण, समस्त सोल से आपको जोड़ देती है। एवरीबॉडी क्लियर? Come today, last any question, we are going for the final meditation of the today. आज का दिन बुधवार। अब देखो कितने पेशेंटली मैंने बासु जी को बोला, उनके बासु जी आप मत बोलो, कितने भाव से आगे में समझा रहे थे वो। लेकिन अभी क्या है, 12वीं का सब्जेक्ट और चौथी पांचवी दूसरी का वो थोड़ा कंफ्यूज कर देगा। थैंक यू बासु, आई एम वेरी हैप्पी। एंड एक चीज और बोलूंगा मैं आपको कि आप जो मैंने सिखाया है आपको कि जो क्रिया करने का और सोने का, सोते वक्त अगर डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस करोगे आप, और सोते वक्त ये काम करोगे जो मैंने सिखाया है, और सुबह भी उठते वक्त करोगे, आपकी इच्छा होगी, मंदिर जाओ, मंत्र पढ़ो, जप करो, तब करो सब। लेकिन ये एक मानव जन्म के लिए, अगर आप एक पत्नी, एक माँ, एक पति इन सब का धर्म निभा रहे हैं, तो अध्यात्म के हिसाब से ये यही काम होता है। मेरे हिसाब से बहुत काम है। उसके बाद आपका मन कहे, सोल जो कहे, मैं कहता हूँ आपकी आत्मा जो कहे, फिर वो आप करें। ठीक है, चले आइए, आज हम सूर्य मंगल को मिलाकर एक छोटा सा ध्यान करते हैं। सीधे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8
आंखें बंद, क्लोज योर आईज, अपनी आंखें बंद करें। अपने नाम पर अपना ध्यान लेकर आए। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन नेम। बिकम अवेयर ऑफ योर ओन बॉडी। शरीर में कहीं भी पीड़ा हो, दर्द हो, उस पर अपना ध्यान ले आए। बिकम अवेयर ऑफ एनी योर हेल्थ इश्यू। एक आराम की लंबी गहरी श्वास भरें और अपने हृदय पर ध्यान रखते हुए श्वास खाली करें। टेक 5 ब्रेथ, deep breathing, exhaling toward heart side। 5 श्वास भरें और हृदय पर ध्यान रखते हुए श्वास खाली करें। जो भी हो रहा है,
इस शरीर से जुड़े कोई भी रिश्ते हों, उन रिश्तों से कोई पीड़ा हो, उनके स्वभाव से, उनकी हेल्थ से, उनकी कमी से, थिंक या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो। Become aware of your surroundings. अपने शरीर के आसपास के वातावरण के प्रति सजग होते हुए अपनी आंखें कृतज्ञ भाव के साथ, तृप्त भाव के साथ अपना समय लेते हुए खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर आईज and keep the glass of water. अब हम आज आपसे विदा लेने के पहले शायद माधवी का जन्मदिन है और कंचन जी का भी। Oh my God! Today Madhvi and Kanchan, Madhvi, just I got the message from Madhvi का वो नहीं आ पाएगी, तो हम सब मिलकर इनके परिवार को सुख, समृद्धि, तरक्की, उन्नति, समस्त चीज इनको मिले और इनसे जुड़े हुए सभी लोगों को मिले। देखो कितनी सारी बर्थडे क्रेप आ गई है। हम फिर एक बार बोल देते लाइन है कि महकता रहे आपके परिवार का बगीचा, जिसे आपने अपनी समय धैर्य संयम से सींचा। खुशियां यूं ही बरसती रहे, मुस्कान यूं ही लुटती रहे, ना आए जीवन में कोई उदास दिन। मुबारक हो आपको आज का दिन। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग ब्लेसिंग्स। थैंक यू गुरुजी, प्रणाम गुरुजी। खुश हो। गुरुजी मैंने आपको बहुत फोन किया, आप लेते मेरे से नाराज हो। बेटा आज बहुत व्यस्त था, मैं नाराज नहीं बेटा, आज मैं महाकाल के अंदर जाना करना वो था। आई वाज वेरी अवेलेबल, कितने लोगों के नहीं उठा पाया मैं। बस मुझे सबकी ब्लेसिंग्स मिल गई। आई वांट एवरीबॉडीज ब्लेसिंग। थैंक यू टू द होल फैमिली। आई नो व्हाई यू आर कॉलिंग। गुरु बोलते हैं तो हमको भाव आ जाते हैं। योगदान एक साथ में हमको सबको ब्लेसिंग देना थी। आप सब लोगों, पूरा डिवाइन एस्ट्रोलिंग परिवार जो यहाँ पर है और जो नहीं आ पाया, उन सब की तरफ से आपको मंगल कामनाएं आज के दिन की।
थैंक यू, थैंक कल यू। मिलते हैं 8:30